सरकार और उद्योग जगत के बीच सेतु बनेगा एमएसएमई कॉन्क्लेव। पूरन डावर 13 जुलाई को आगरा बनेगा एमएसएमई नीति, निवेश और नवाचार का केंद्र। वाणिज्य एवं उद्योग और एमएसएमई मंत्रालय की पहल पर आयोजित होगा कॉन्क्लेव। आगरा फुटवियर एवं चमड़ा उद्योग विकास परिषद, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में आगरा फुटवियर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स चेंबर एवं कॉर्पोरेट काउंसिल फॉर लीडरशिप एंड अवेयरनेस के संयुक्त सहयोग से आयोजित होने जा रहे एमएसएमई कॉन्क्लेव 2025 के औपचारिक उद्घोषणा कार्यक्रम का आयोजन शुक्रवार को आईटीसी मुगल में संपन्न हुआ। इस अवसर पर फुटवियर एवं चमड़ा उद्योग विकास परिषद के चेयरमैन पूरन डावर ने अपने संबोधन में बताया कि एमएसएमई कॉन्क्लेव 2025 रविवार 13 जुलाई 2025 को होटल जेपी पैलेस एंड कन्वेंशन सेंटर, आगरा में आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन देश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के नवाचार, सतत विकास, वैश्विक प्रतिस्पर्धा, निर्यात विस्तार, वित्तीय समावेशन, ब्रांडिंग और तकनीकी उन्नयन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित है। उन्होंने बताया कि कॉन्क्लेव में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन औद्योगिक और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT की संयुक्त सचिव निधि केसरवानी IAS, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण YEIDA के मुख्य कार्यपालक अधिकारी राकेश कुमार सिंह IAS तथा उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण UPSIDA के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मयूर माहेश्वरी IAS विशेष रूप से भाग लेंगे। वहीं भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रो SP सिंह बघेल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। उद्घोषणा कार्यक्रम में भारतीय स्टेट बैंक सहायक महाप्रबंधक SME पुनीत शर्मा एवं संदीप गुप्ता ने जानकारी दी कि कॉन्क्लेव में एमएसएमई सेक्टर से जुड़ी योजनाओं के प्रति उद्यमियों को जागरूक करना प्रमुख उद्देश्य रहेगा। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी आगरा के सहायक महाप्रबंधक जयतेंद्र जैन, MSME DFO आगरा के सहायक निदेशक नेपाल सिंह IEDS एवं राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड NSIC के शाखा प्रबंधक पुष्पेंद्र सूर्यवंशी ने भी MSMES के लिए संचालित योजनाओं और तकनीकी सहयोग की जानकारी साझा की। FMEC AFMEC के महासचिव राजीव वासन ने कहा कि यह आयोजन सरकार और उद्यमियों के बीच संवाद को सशक्त बनाकर विकास के नए मार्ग प्रशस्त करेगा। वहीं प्रकाश डीजल्स के प्रबंध निदेशक राजेश गर्ग ने ऐसे आयोजनों को सरकार व उद्योग जगत के बीच पारस्परिक समन्वय बढ़ाने के लिए आज की आवश्यक बताया। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन फुटवियर इंडस्ट्रीज CIFI उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ओपिंदर सिंह लवली ने कहा कि MSME कॉन्क्लेव में निर्यात, तकनीकी प्रतिस्पर्धा, स्किल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल लिंक, ब्रांडिंग और बदलते वैश्विक परिदृश्य में MSMES की भूमिका जैसे ज्वलंत विषयों पर गहन चर्चा की जाएगी। एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल आगरा APSA के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने MSMES को देश की आर्थिक रीढ़ बताते हुए इस क्षेत्र में कौशल विकास मजबूत किए जाने की बात की। इफ्कोमा IFCOMA के महासचिव दीपक मनचंदा, FMEC के सचिव ललित अरोरा, अनिरुद्ध तिवारी, प्रदीप वासन, कॉर्पोरेट काउंसिल फॉर लीडरशिप एंड अवेयरनेस के महासचिव अजय शर्मा एवं संयोजक ब्रिजेश शर्मा, अविनाश वर्मा प्रमुख रूप से शामिल रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर तरुण शर्मा ने किया। अंत में आयोजन समिति द्वारा कॉन्क्लेव के औपचारिक आमंत्रण पत्र का विमोचन भी किया गया। MSME विभाग, नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और सिडबी और स्टेट बैंक जैसी संस्थाएं फाइनेंशियल सॉल्यूशंस देने के लिए, हीडा के अधिकारी और UPSIDA के अधिकारी भी हमारी भूमि संबंधी जिज्ञासाओं को पूरा करने के लिए भी इसमें भाग ले रहे हैं। मेरी जनता से ये अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर के ये जितनी भी सरकार की स्कीम्स हैं, योजनाएं, जितनी भी संभावनाएं आज हमको उद्योगों में नज़र आ रही हैं, जितना इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स को हम यहाँ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उनमें अपने भविष्य को तलाशें। संभावनाएं बहुत हैं। भारत बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है, तीसरी अर्थव्यवस्था जल्दी बनने वाला है और उसकी आगे की जो दूसरे पायदान और पहले पायदान पर पहुंचने के लिए उसके लिए लंबी लड़ाई है, जिसके लिए हमको सबको जुटना होगा। MSME के बारे में लोगों को ये भ्रम है कि खाली इंडस्ट्री की बात करता है, जबकि MSME ने 3 साल पहले प्रोड्यूट पब्लिक स्कूल को 50,000 रुपये का नगद इनाम योगी जी ने खुद दिया था।
तो क्योंकि उनका सोच ये है कि जब तक बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तो वो कैसे इंडस्ट्रीज बनेंगे। इस वर्ष 22,000 करोड़ रुपया रखा है गवर्नमेंट ने एमएसएमई की तरफ से लोन देने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि जब तक बड़ी इंडस्ट्री के साथ में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री नहीं लगेंगी तो उनको सपोर्ट नहीं मिलेगी। और अब एक एमएसएमई जो बहुत बड़ा काम करने जा रहा है कि एक विंडो से सारी क्लियरेंस मिलेंगी, तो ये बहुत बड़ी बात है। 13 जुलाई को आगरा में होने वाले कॉन्क्लेव को बहुत बहुत बधाई, और मैं मीडिया बंधु से कहूँगा कि इसको बहुत ही अच्छी तरह से लें, क्योंकि अगर हमको तीसरी शक्ति संसार की बनना है तो सबसे पहले हमको अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है उसको बढ़ाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी 13 तारीख को दोपहर 2:30 बजे जेपी पैलेस होटल में एमएसएमई के द्वारा एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें फुटवेयर को ज़्यादा फोकस रखते हुए डोमेस्टिक मार्केट को अपग्रेड करने के हिसाब से ये कार्यक्रम रखा गया है। ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है, परंतु कहीं ना कहीं मुझको ऐसा लगता है जो सरकारी विभाग है, जो सरकारी अमला है, डोमेस्टिक जो सप्लायर्स है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को ज़्यादा फोकस नहीं करती है, जबकि भारत की 70% 80% जो सिंथेटिक की मार्केट है वो आगरा से गवर्न होती है, और दुनिया के अंदर 75% जूता जो है वो सिंथेटिक का पहना जाता है। अगर सरकार सही योजनाएं दे तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर आगरा का जूता अभी जो देश में है वो सिंथेटिक जूता दुनिया में भी फैल सकता है। बस सरकार की योजना नीचे तक पहुंचनी चाहिए। आगरा दलित समाज की राजधानी बोला जाता है। अगर दलित समाज को अगर वाकई में अगर सरकार लाभ देना चाहती है तो सरकारी विभागों को इस बारे में स्ट्रिक्ट एक्शन लें, कि ताकि लोगों को इस बारे में योजना पता चले, सब्सिडी मिले, और आगरा का जूता भी जो देश में नाम करता है सिंथेटिक, वो दुनिया में भी नाम कर सके। ऐसा इस कॉन्क्लेव के माध्यम से मुझे उम्मीद है कि लोगों तक ये संदेश पहुँचेगा। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो 13 तारीख को जो कॉन्क्लेव होने जा रहा है एमएसएमई, उसके उपलक्ष्य में थी। जो एमएसएमई